माँ तो ऐसी होती है। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निकले। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती, किंतु फिर भी बच्चों को उसकी पत्नी और बच्चों को कहती थी, देखो ना माँ, ये दादी वही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लाजवती हो। कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने का उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के अकेले होने वाली तरफ में चलकर जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, आप उनके सामने मत रहो, मुझसे चिढ़ते। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे। विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसने कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनका तर्क भी सही लगाते, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराना, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। देखो जी, कल साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी दुखी धुंधारे उनसे मिली, बताते हुए कहा, ये मेरी सास है। मैंने कह दिया ये दूर की रिश्तेदार इलाज करने है, किंतु फिर भी वह चुप रही। बस समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। विमल ने आश्चर्य से पूछा, अरे सब गाँव वाले हो और तुम्हारे मामा जी उसी गाँव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। कामनी मुराद मिल गई। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, होने वाला कोई नहीं। लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तभी उसकी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसकी इन मनोभावनों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया, क्योंकि विमल भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है। डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा, जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश अब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गाँव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गाँव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूने लगे। सरस्वती की हालत उनकी कल्पना से परे था। वह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं, मैं खुद गाँव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया, मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुमने अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं, समाज में तुम्हें नीचा दिखाना पड़ता है ना। डॉक्टर रमेश ने कामनी की और व्यंग से देखा। कामनी निरुत्ता होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इनकी संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी है, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, विमल को तो काटो तो
खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो वो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा, आप सिर्फ आप ही हैं, उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिति को समझकर उनको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।